हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो आपके शरीर में अगर एलर्जी रिएक्शन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कई लोग हैं जो एंटीबायोटिक लेते हैं तो शरीर में दाने पड़ जाते हैं, खुजली होती है। कभी कभी पेन किलर लेते हैं तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग को देखा होगा आपने कि ऐसा सुना भी होगा आपने कि इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश हो गए। दोस्तों, ये होता है ड्रग रिएक्शन है तो मेडिसिन एलर्जी। इसको अगर सही टाइम पे सही ध्यान दिया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसमें नज़रअंदाज करेंगे तो ये खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे ड्रग रिएक्शन होता क्या है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या करता है, जैसे कोई भी दवा है उसको हानिकारक समझ के उसके खिलाफ लड़ाई चालू कर दे, तो ये होता है ड्रग रिएक्शन या तो मेडिसिन एलर्जी। ये हर किसी में नहीं होता है। जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन उनमें ये प्रॉब्लम आती है। कुछ मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। इसमें है, मान लीजिए पहला एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक में जैसे पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। इसके अलावा जैसे एनएसआईडी ड्रग देखेंगे। एनएसआईडी मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एनएसआईडी में देखेंगे तो आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन हो गया। दोस्तों, कुछ सीजर ड्रग भी आता है। इसमें फेनिटोइन आता है, कार्बामेज़ेपिन आते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। कभी-कभी क्या होता है, वैक्सीन वाली इंजेक्शन लगाते हैं तो तब भी ये रिएक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, अब अगर इसकी लक्षण की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो देखने को मिल जाते हैं। जैसे हल्के लक्षण की बात करेंगे तो इसमें आँखें लाल हो जाती हैं, स्किन पे लाल-लाल पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, खुजली होती है। अगर इसके और भी कुछ लक्षण की बात करेंगे, जैसे उल्टी हो गया, सर में दर्द हो गया, दस्त हो गया है, पेट में दर्द, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके गंभीर लक्षण की बात करेंगे। दोस्तों, इसके गंभीर लक्षण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जीभ और गला इसमें सूजन आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर मान लीजिए पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और हॉस्पिटल में इमरजेंसी कॉल करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे तुरंत क्या करना चाहिए। अगर किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी है, रिएक्शन हो रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो है, जो मेडिसिन से आपको रिएक्शन हो रहा है उसको बंद करना है। मरीज को अच्छे शांत जगह पे लिटा देना है। अगर गंभीर स्थिति है, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो डॉक्टर को तुरंत कॉल करना है। कभी-कभी क्या होता है, हल्के रिएक्शन के लिए जैसे खुजली हो गया, एलर्जी हो गया, कुछ दाने पड़ गए, तो इसके लिए कुछ डॉक्टर एंटीहिस्टामिन ड्रग देते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर एफिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बात करेंगे, डॉक्टर कुछ मेडिसिन है जो देते हैं पेशेंट को। दोस्तों, पहला तो है, अगर एंटीहिस्टामिन की बात करेंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग में देते हैं, जैसे सिट्रीजिन देते हैं, लिवोसिट्रीजिन देते हैं, हाइड्रोक्सीजन देते हैं। ये क्या करता है, ये खुजली, एलर्जी इसको कम करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं। स्टेरॉइड में कुछ दवाई देते हैं, जैसे प्रेडनिसिलिन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसिलिन हो गया। इसमें कुछ ब्रांड्स आते हैं, जैसे ओमनाकॉटिल आ गया, वाइसलोन हो गया। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसके अलावा गंभीर स्थिति में एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं। एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ आईवी फ्लूइड्स देते हैं। आईवी फ्लूइड्स के अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं। ये प्रोसीजर सिर्फ हॉस्पिटल में दिया जाता है। जब पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो, क्रिटिकल कंडीशन है, तब इसका ये वाली थेरेपी दी जाती है। ये हमेशा हॉस्पिटल में दिया जाता है। दोस्तों, मेडिसिन हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए बस जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको हमेशा फॉलो करना है। आप कोई भी दवा ले रहे हैं, दवा खुद से नहीं लेना है। दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेनी है। अगर आप अगर आपको कोई दवा से एलर्जी है, रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को बताइए कि मेरे को ये मेडिसिन से एलर्जी है। कोई दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर को अपना मेडिकल हिस्ट्री बताइए। बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, उनको केयरफुली दवा देनी चाहिए। दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा कि एक एंटीबायोटिक की वजह से शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है। कभी-कभी इंजेक्शन लगने के बाद भी पेशेंट बेहोश हो जाता है।
दोस्तों अगर ऐसे कंडीशन में एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन और ऑक्सीजन ना मिले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों दवा से होने वाले रिएक्शन को आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर कभी रिएक्शन हुआ है तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।